अगर दूसरे देश में बसना चाहते हो तो पैसा कमाने पर नहीं, वहाँ की लड़की पटाने पर ध्यान दो, काम जल्दी बन जाएगा। यह है दुनिया के 7 ऐसे देश जहाँ की लड़की से शादी करते ही उस देश की नागरिकता मिल जाती है। नंबर 7 ब्राजील। ब्राजील की खास बात यह है कि यहाँ शादी के बाद चीजें बाकी देशों की तुलना में जल्दी सुलझ जाती हैं। अगर किसी ब्राजीलियन लड़की से शादी हो जाए और कपल मिलकर 1 साल तक वहीं रह ले तो फास्ट ट्रैक नेचुरलाइजेशन का दरवाजा खुल जाता है। शादी वाले स्पाउस कार्ड से काम करने की आजादी भी मिलती है, जिससे लाइफ सेट होने लगती है। ब्राजील का सिस्टम फैमिली को लेकर थोड़ा इमोशनल माना जाता है, इसलिए शादीशुदा कपल को बेवजह परेशान नहीं किया जाता और प्रोसेस स्मूथ चलता है। नंबर 6 मैक्सिको। मैक्सिको में शादी के बाद का रास्ता छोटा और काफी आसान लगता है। वहाँ शादी होने के बाद अगर रिश्ते के 2 साल और लीगल रेजिडेंसी के 2 साल पूरे कर लिए जाए तो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस दौरान स्पाउस रेजिडेंसी कार्ड मिल जाता है, जिससे रहना, घूमना और काम करना सब आराम से होता है। मैक्सिको की पॉलिसी का वाइब ऐसा है कि वह शादी को स्ट्रांग कमिटमेंट समझते हैं, इसीलिए जोड़े को आगे बढ़ने में ज्यादा रुकावटें नहीं आती और जिंदगी जल्दी ट्रैक पर आ जाती है। नंबर 5 आयरलैंड। आयरलैंड शादी वाले कपल्स के लिए काफी फ्रेंडली माना जाता है। अगर कोई आयरिश लड़की से शादी कर ले और 3 साल की शादी के साथ हाल के सालों में थोड़ा समय आयरलैंड में भी रहा हो तो नागरिकता की एंट्री मिल जाती है। स्पाउस वीजा से रहने और काम करने की आजादी दोनों मिलती है, जो शुरुआत में ही काफी राहत दे देती है। आयरलैंड में लोग परिवार को लेकर काफी पॉजिटिव सोच रखते हैं, इसीलिए शादी वाली कैटेगरी में चीजें रिलैक्स रहती हैं और कपल को जल्दी सेट होने का मौका मिलता है। नंबर 4 इटली। इटली में शादी करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ नागरिकता की लाइन बाकी देशों की तरह लंबी नहीं लगती। अगर कपल इटली में रह रहा हो तो सिर्फ 2 साल की शादी पूरी होते ही आवेदन का हक मिल जाता है। इसी दौरान मिल जाने वाला स्पाउस रेजिडेंसी परमिट लाइफ को काफी कंफर्टेबल बना देता है, क्योंकि उससे काम करने और बसने दोनों की इजाजत मिल जाती है। नंबर 3 फ्रांस। फ्रांस में शादी के बाद नागरिकता का रास्ता साफ तो है, लेकिन मजेदार बात यह है कि बाकी देशों की तरह वेट बहुत लंबा नहीं होता। फ्रेंच लड़की से शादी होने के बाद 4 साल की शादी पूरी करनी होती है और फिर डिक्लेरेशन के जरिए नागरिकता का दरवाजा खुलता है। इसे आम नेचुरलाइजेशन से कहीं आसान माना जाता है। स्पाउस कार्ड से काम करने की आजादी भी मिल जाती है। फ्रांस में शादी को सीरियस कमिटमेंट माना जाता है, इसलिए अगर रिश्ता मजबूत है तो प्रोसेस भी ज्यादा उलझा हुआ नहीं होता। नंबर 2 पुर्तगाल। ये शादी वाले कपल्स के लिए ऐसा देश माना जाता है जहाँ चीजें उम्मीद से जल्दी होती हैं। बस 3 साल की शादी पूरी हो जाइए, रिश्ता जेन्युइन हो और कागज पूरे हो तो नागरिकता के लिए अप्लाई करना बहुत आसान बन जाता है। मजे की बात यह है कि कपल को हर समय एक ही देश में रहना जरूरी भी नहीं। पुर्तगाल की इमेज ऐसी मानी जाती है कि यहाँ शादीशुदा लोगों को स्टेबल लाइफ देने पर काफी ध्यान दिया जाता है। नंबर 1 स्पेन। स्पेन इस लिस्ट का किंग है, क्योंकि शादी के बाद नागरिकता का सबसे छोटा और सीधा रास्ता यही देता है। अगर कोई स्पेनिश लड़की से शादी करे और सिर्फ 1 साल स्पेन में लीगल रेजिडेंसी पूरी कर ले तो सीधे नागरिकता के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यही वजह है कि शादी वाले केस में लोग सबसे पहले स्पेन का नाम सोचते हैं। स्पाउस कार्ड से रहने, काम करने और हेल्थ सिस्टम का फायदा सब आसानी से मिल जाता है।